Good morning, all of you. Welcome. Yes, page number 201. Industrial Revolution that starts from 1800 century. जो 1800 सेंचुरी से स्टार्ट हुई औद्योगिक क्रांति, और इसका पायोनियर जो कंट्री है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड पायोनियर कंट्री कहलाता है। डिफरेंट इन्वेंशन और अलग अलग उसने आविष्कार किए हैं, किसी तरह की नई नई इनोवेशन जिससे ये मॉडर्न कंट्री कहलाया, मतलब मॉडर्न पीरियड कहलाया। हमने इससे पहले पढ़ा था कॉटन स्पिनिंग, वीविंग इन इंग्लैंड, ये इस फील्ड के अंदर भी है। आगे रहा कोल आयरन, ये इसका डिपो था इंग्लैंड में खुद। ये सारी चीजें कोल और आयरन इसके भंडार थे, डिपोजिट थे वहां, जिससे इंग्लैंड को आगे बढ़ने में काफी, दुनिया में वर्ल्ड के अंदर पायोनियर बनने में काफी इसको हेल्प मिली। कच्चा माल इसके पास था। आज हम पढ़ेंगे स्टीम पावर। अब देखिए, अब ये दौर आता है 18th सेंचुरी चल रही। 18th सेंचुरी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, 18th से 19th सेंचुरी के बिटवीन। आज पढ़ेंगे हम स्टीम पावर। स्टीम पावर का मतलब है भाप से चलने वाला इंजन। तो पहला जो, अब इसमें हम देखेंगे द रियलाइजेशन दैट द स्टीम कुड generate tremendous power was decisive to a large scale industrialization. अब ये फैसला लिया गया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्री से वो इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हुई, और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता थी। उसके लिए तलाश थी, रिसर्च की जा रही थी कि किस तरह से ऐसा पावर ढूंढा जाए जिससे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े टर्बाइंस, इनको हम चला सकें और एक एनर्जी को हम जनरेट कर पाए। वाटर इज हाइड्रोलिक। उस वक्त पानी जो था ये हाइड्रोलिक पावर था, पानी से बिजली बनती थी, पावर बनता था, ये आपको पता है। हैड बीन द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता शुरू से वाटर जो है सेंचुरी से। बट इट हैड बीन लिमिटेड टू सर्टेन, लेकिन इसका जो पावर था वो कुछ क्षेत्रों तक ही लिमिटेड था, सीमित था। ठीक है, सीजन एंड कुछ सीजन तक लिमिटेड था। एंड बाय द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, और इसकी जो स्पीड थी, बस इसकी स्पीड भी वही रहती थी, उसी स्पीड से ये सारे काम होते थे पानी के हाइड्रोलिक पावर। इसमें कोई ऐसा नया कोई चेंजेस नहीं था। अब नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली, अब इसका इस्तेमाल दूसरे ढंग से किया जाने लगा था। स्टीम पावर प्रोवाइडेड, वो क्या था, इसी पानी को गर्म किया गया और उससे जो स्टीम बनी, जो भाप बनी, उससे बड़े बड़े इंजन चलाए गए। फ्लो ऑफ वाटर, नाउ इट वाज यूज्ड डिफरेंटली। स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जो स्टीम पावर था वो बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता था, ये बात सामने आई। दैट एनेबल्ड द यूज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी, मतलब बड़ी बड़ी मशीनरीज को चलाने के लिए स्टीम पावर कैपेबल हो पाया। तो ये एक अचीवमेंट था 18th सेंचुरी के बाद इंग्लैंड का स्टीम पावर में। दिस मेन, इसका मतलब था कि दैट स्टीम पावर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वाज रिलायबल। उन्होंने उसको मान लिया, इसको सबने एक्नॉलेज किया। ये जो पावर है, ये पावर बहुत ज्यादा भरोसेमंद है और सस्ता भी है, इनएक्सपेंसिव, सस्ता और भरोसेमंद है। एनफ टू मैन्युफैक्चर मशीनरी इटसेल्फ, मशीनरी को बनाने के लिए भी और मशीनों को चलाने के लिए भी ये स्टीम पावर है। हम 202 पेज पर है और 203, इन सब में क्या है, टोटल डिस्कवरी इन्वेंशन है, इंजनों के इन्वेंशन। इनको आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वेरी इजी लैंग्वेज, सिंपल सी लैंग्वेज। इसमें किसने क्या किया, इसमें नेम्स है, नेम्स ऑफ इन्वेंटर एंड नेम्स ऑफ इन्वेंशन, ये दिया हुआ है इसके अंदर आपके टोटल।
उसके बाद कहता है कि स्टीम पावर वाज द फर्स्ट इन माइनिंग, सबसे पहले स्टीम पावर, स्टीम जो पावर था इसका इस्तेमाल माइनिंग में हुआ, खदानों खानों में हुआ, वहां इस्तेमाल हुआ। एज अ डिमांड फॉर द कोल एंड मेटल्स एक्सपेंडेड, जैसे जैसे कोयले की और लोहे की, मेटल की डिमांड बढ़ती गई, नहीं वैसे वैसे नए नए पावर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई। एफर्ट्स और कोशिशें जारी रही फ्रॉम एवर डे माइंस इंटेंसिफाइड, क्योंकि अब खानों को गहरा किया जाने लगा, अब उनको गहरा करना फिर उसमें से निकालना, इतना उसके लिए पावर चाहिए था। फ्लडिंग इन माइंस, वहां क्या होता है जब बाढ़ें आती थी तो उन माइंस के अंदर पानी भर जाता था, और अब पानी भरने के बाद काम रुक जाता था, उस पानी को निकालने के लिए भी मशीनें चाहिए। जैसे आज पंप होते हैं हमारे पास, है ना, डीजल पंप होता है गाँव में, इस तरह से चाहिए। तो उसको करने के लिए लोगों ने कोशिशें की। थॉमस, अब इसमें नाम आता है थॉमस सेवरे। थॉमस सेवरे जो है, इन्होंने एक मॉडर्न स्टीम इंजन बनाया, ठीक है, जिसका नाम था माइनर्स ट्रेन। इसका नाम रखा इन्होंने माइनर्स ट्रेन, ध्यान रखिएगा, माइनर्स ट्रेन रखा 1698 में, टू ड्रेन माइन, ताकि माइन में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को निकालने के लिए इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था माइनर्स ट्रेन। दीज इंजन वर्क स्लोली, ये जो इनमें कमी क्या थी, ये बहुत धीरे धीरे काम करते थे। इन शेलो डेप्थ, मतलब शेलो मतलब हल्के हल्के पानी, उथले उथले पानी में ये काम करता था, गहराई में नहीं जा पाता था और स्लो काम करता था। एंड द बॉयलर बस्ट अंडर टू मच प्रेशर, और जो इसका बॉयलर होता था वो बहुत तेजी के साथ बस्ट होता था। ऐसा कुछ सिस्टम था इंजन का। कुल मिलाकर ये बहुत धीमे काम करता था और बहुत गहराई तक नहीं जा पाता था, वहां पानी रह जाया करता था, इसलिए अभी रिक्वायरमेंट बाकी थी, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बाकी था। अनदर स्टीम इंजन वाज बिल्ड बाय, फिर एक और इंजन बनाया गया थॉमस न्यू कॉमन के द्वारा, थॉमस न्यू कॉमन को 1712 के अंदर, 1712 में बनाया गया। दिस हैड द मेजर डिफेक्ट फॉर लॉसिंग एनर्जी, इसमें एक बड़ा डिफेक्ट क्या था कि इसकी काम करते करते इसकी एनर्जी एकदम एग्जॉस्ट हो जाया करती थी, समाप्त हो जाया करती थी। ड्यू टू कंटिन्यूअस कूलिंग ऑफ द कंडेंसिंग सिलेंडर, इसमें जो सिलेंडर होते थे वो ठंडे हो जाया करते थे और एकदम एनर्जी खत्म हो जाया करती थी, इसमें ये डिफेक्ट था। इसके बाद देखेंगे फोर्थ पैरा, द स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल माइंस अंटिल जेम्स वाट। अब जेम्स वाट का नाम सुना है आपने, है ना, ये भी पायोनियर रहे हैं स्टीम इंजन को बनाने में। रेलवे इंजन सबसे पहले इन्होंने ही इन्वेंट किया था, और 1736 से 1819 तक डेवलप्ड हिज मशीन, 1769 में इन्होंने किया। तो इनसे पहले तक इस तरह की मशीनें काम करती थी, इस तरह की जो कहीं ना कहीं उनमें डिफेक्ट था, कहीं ना कहीं उनमें कमी थी। जेम्स वाट इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए mere pump into a prime mover capable of providing energy power to machines in factories। फैक्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों को ढंग से चलाने के लिए, सफिशिएंट वे के अंदर चलाने के लिए, रिलायबल ढंग से चलाने के लिए इसका जेम्स वाट का बनाया हुआ इंजन काफी कारगर साबित हुआ, काफी इफेक्टिव साबित हुआ। बेक्ड बाय द, अब जेम्स वाट की जो एफर्ट थी, कोशिश थी, इसको सहारा दिया, इसको सपोर्ट दिया उस वक्त के धनवान जो लोग थे, जैसे ये नाम आता है यहाँ पर मैथ्यू बोल्टन, इन्होंने पैसा दिया इसको, ये पैसा लो और काम करो, है नहीं। वेट क्रिएटेड, वेट ने सोहो फाउंड्री इन बर्मिंगम ये स्टार्ट की 1775 में। फ्रॉम दिस फाउंड्री, और इस फाउंड्री से व्हाट स्टीम इंजन और प्रोड्यूस, यहाँ से जेम्स वाट के जो इंजन थे, वाट स्टीम इंजन, हाथ से चलने वाले इंजन वर यहाँ से बनाए जाते थे, प्रोड्यूस इन स्टेडीली ग्रोइंग नंबर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी का अंत तक व्हाट स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर, और इस सन 18वीं सेंचुरी के एंड तक जितने भी हाइड्रोलिक पावर थे, पानी से चलने वाली मशीन थी, वो अब रिप्लेस हो रही थी जेम्स वाट के न्यू इन्वेंशन से। वो क्या था? जेम्स वाट का स्टीम इंजन, जो सक्सेसफुल हो चुका था। पिछले इंजन जितनी भी मशीनें थी वो सब
अब साइड में डाल दी गई थी। आफ्टर इट इज 1800 के बाद स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी, या स्टीम इंजन जो टेक्नोलॉजी थी वाज फर्दर डेवलप, इसको आगे और डेवलप किया गया विद द यूज ऑफ लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर मेटल। इसमें हल्की से हल्की और मजबूत से मजबूत मेटल लगाई गई ताकि इसको हल्का बनाया जा सके और पहले से बेटर बनाया जा सके। द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर एक्यूरेट मशीन टूल्स इन द स्पीड ऑफ बेटर साइंटिफिक नॉलेज, पहले से अच्छी नॉलेज के साथ इसको बनाया गया। और 1840 के अंदर ब्रिटिश स्टीम इंजन वर जनरेटिंग मोर देन 70% ऑफ द यूरोपियन हॉर्स पावर। कितना? पूरे यूरोप का 70% हॉर्स पावर ये जनरेट कर रहे थे। इतना पावरफुल ये बन चुका था जितने आते आते इसमें। इसके बाद आता है पेज नंबर 203, ये कैनल्स और रेलवेज। ये स्टीम इंजन की बात है यहाँ पर। यहाँ बात है नहरों की। पहली नहर क्यों बनाई गई, क्या इसकी आवश्यकता थी? उसके बाद रेलवेज आए, रोडवेज, रेलवेज और कैनल्स, नहरें। अब देखिए कैनल्स पर यूजुअली सुनेंगे आप, तो कैनल्स हुआ करती थी। कैनल्स वर यूजुअली बिल्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड टू सिटीज। जो कैनल्स जो होती थी, नहरें, इनका सबसे पहला जो इस्तेमाल था वो था माइंस जो माइंस होती थी वहां से नहर चलती थी और सिटीज में जाकर खत्म होती थी। और इनका फंक्शन क्या था? माइन से निकलने वाला कोयला और मेटल बार्जेज में, मतलब छोटी छोटी बॉक्स में, छोटी बड़ी बॉक्स में लोड कर सिटीज में पहुंचाया जाता था, क्योंकि ये सस्ता था इसके मुकाबले रोडवेज के। तेज था, फास्ट था और सस्ता था। इसलिए तो पहली जो नहर जो बनी वो इस लिए बनी, खेती के लिए नहीं बनी, वो इसलिए बनी थी, ध्यान रखिएगा, माल को ढोने के लिए, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी थी। बाय रोड एंड द स्लोवर एंड द मोर एक्सपेंसिव देन बाय द लार्जर, है ना, सस्ता भी था और तेज भी था। द डिमांड फॉर द कोल, कोयले की जो डिमांड थी, ग्रीव कॉन्स्टेंटली, वो धीरे धीरे बढ़ रही। जो कोयला था, कोयला काम आता था, पानी वो अपने फ्यूल था, पानी गर्म करते थे, स्टीम बनता था। आदि ऐसी ट्रेन मिल जाएंगी आपको पुराने जमाने की। ग्रीव कॉन्सेप्ट, तो कोयले की डिमांड बढ़ती गई। द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट इंग्लैंड कैनल, द वर्स लेक कैनल, ये है कैनल नाम कहाँ से पड़ा? ये एक इसके बनाने वाले हैं, मेकर हैं, वर्स लेक कैनल 1761 में इन्होंने बनाई थी बाई थॉमस बिस्ले। इनकी मदद से हैड नो अदर पर्पज टू कैरी, इस कैनल को बनाने का कोई और पर्पज नहीं था सिवाय लोहे को ढोने के, लोहे को लोड कर सिटीज तक पहुंचाने में इसका पर्पज था। डिपोजिट एट फर्स्ट नियर मैनिचेस्टर, यहाँ इसके आसपास जाता था। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड पैरा जो आता है, कैनल्स वर यूजुअली बिल्ड बाय बिग लैंड ओनर, अरे बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, जिनकी जमीनें होती थी, वो उनको बनाने का हक था। आमतौर से वो बनाया करते थे जिनकी जमीनें होती, तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइंस, ताकि जो माइंस है उनकी वैल्यू बढ़ जाए। तो माइन से लेकर सिटीज तक नहरें बनती थी, माल को ढोने के लिए, लोड करने के लिए। वाटर्स फॉरेस्ट ऑन देयर, माइंस बनती थी, कोयले जो छोटी खदानें होती हैं वहां पर, फॉरेस्ट जंगलों से लकड़ी ढोने के लिए, तो यहाँ नहरें बनाई जाती थी। द कन्फ्लुएंस ऑफ द कन्फ्लुएंस, संगम, इंटरसेप्शन, मिलना, जहां पर दो नहरें कटती थी, जिसे हम कहते हैं चौराहा। क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर्स इन न्यू टाउन, नए नए शहरों में जहां पर नहरें आके मिली, वहां पर छोटे छोटे बस्तियां, सेटलमेंट बन गई, शॉपिंग सेंटर्स बन गए और एक अच्छे खासे टाउन क्रिएट हो गए। द सिटी ऑफ द बर्मिंघम, जो बर्मिंघम सिटी है, ये अपने आप में इसी तरह का इंटरसेप्टर, एक तरह से क्रॉसिंग पर बना हुआ है, नहरें यहाँ से निकल रही है उस जमाने। तो ये बर्मिंघम अब जब बना था तभी ये वजूद में आया था, एग्जिस्ट हुआ था। ये इसका एग्जाम्पल है बिस्तर हमारे फ्रॉम द, अभी कह रहा है कि 25 न्यू कैनल। इसके बाद नहरें बनाने की होड़ लग गई। लोग जिधर देखो, एक कहते हैं ना कैनल मेनिया, मतलब जिसको देखो हो लगी हुई थी कि नहरें बनाओ, कैनल्स बनाओ इस काम के लिए। और काफी नहरें बनाई गई, करीब 4000 माइल्स को जोड़ दिया गया कैनल फील्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है
द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, पहला जो स्टीम लोकोमोटिव था, इंजन, ट्रेन जिसे हम कहते हैं लोकोमोटिव, स्टीफेंसन रॉकेट नाम उसका नाम था, अपीयर्ड इन द 1814, 1814 में 1814 के अंदर ये रेलवे इंजन बनाया गया, जिससे जिससे ट्रेन को घसीटा जाना था। रेलवे एमर्ज इज अ न्यू मीन्स ऑफ, रेलवे अब 1840 में रेलवे जो था ये एक नया संसाधन सामने आया माल को ढोने का, जो बहुत सस्ता था और बहुत कारगर था। That was available throughout the, जब पूरे साल, इसमें सबसे बड़ी खूबी जब पूरे साल अवेलेबल होता था। नहरों में क्या होता था, नहर में तो पानी होगा तो वो चलेगी और पानी नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी, पूरे साल रेलवे चला करता। तो रेलवे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत चीप एंड फास्ट, ये तेज भी चलती थी और सस्ती भी थी। टू कैरी ये अपने साथ साथ पैसेंजर्स को भी ले जा सकती थी और सामान को भी ले जा सकती थी। बड़े फायदे, दे कंबाइंड टू इन्वेंशन, जब रेलवे बना तो इसके साथ दो चीजें एग्जिस्ट हुई, दो चीजें सामने आई, एमर्ज हुई। एक तो था आयरन ट्रैक, मतलब इसके लिए पटरी बनाई, पटरी को वजह से सड़क के लिए, गाड़ी के लिए रोड बनती है नहीं, ऐसे ही इसके लिए आयरन ट्रैक बनाया गया, लोहे का, मतलब जिसे हम कहते हैं ना रेलवे लाइन, वो बनाई गई। विच रिप्लेस वुडन, इससे पहले क्या था, लकड़ी के हुआ करते थे, उस पर कुछ चलते होंगे इंजन, छोटे मोटे इंजन। एंड हॉलेज, दूसरा था हॉलेज अलोंग बाय स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के साथ साथ हेलोग और एक ये बनाया। उसके बाद नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ए सेकेंड स्टेज। इस तरह से हमने रेलवे टुक द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इन्वेंशन जो था रेलवे का, ये इतना बड़ा था, इतना अधिक था, अचीवमेंट था। एंटायर प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी इंडस्ट्री को इसने बिल्कुल, पूरी इंडस्ट्री के एक जान डाल दी, पूरी इंडस्ट्रियां बिल्कुल अपने आप में खड़ी हो गई और सेकंड स्टेज, और इसको सेकंड स्टेज तक पहुंचा दिया रेलवे, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहां के। इन 1801 के अंदर रिचर्ड सेवेंथिक हैड डिवाइस्ड एन इंजन कॉल्ड द पफिंग डेविल, इन्होंने एक इंजन को बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने पफिंग डेविल, नाम है पफिंग डेविल रख दिया। ये क्या करता था, ये बड़े बड़े ट्रकों को, जो गाड़ियां होती थी उन्हें घसीट सकता था, उनको ले जा सकता था अराउंड द, कहा, माइंस के आसपास ट्रकों को घसीटने का काम था इस इंजन का, ये इतना पावरफुल था। वेर ही वर्कड इन कॉर्वेल। इन 1814 द रेलवे इंजीनियर, ये रेलवे इंजीनियर है जॉर्ज स्टीफेंसन, कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव, इन्होंने भी एक लोकोमोटिव बनाया, इंजन बनाया दूसरा, उसका नाम रखा इन्होंने ब्लेचर। क्या नाम रखा, द ब्लेचर। डेट कुड, ये क्या कर सकता था, 30 टन का वजन एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा सकता था, इतना पावर था इसके अंदर। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज ऑफ स्टॉकहोम एंड द डार्जिलिंग इन 1825। ये पहली लाइन थी, जो 9 किलोमीटर की लाइन इन दो सिटीज के बीच में बनाई गई। जैसे आपके इंडिया में बॉम्बे से थाना है ना, जीके में क्वेश्चन आता है, ए डिस्टेंस ऑफ 9 miles दैट वाज कंप्लीटेड इन 2 hours, जो 2 घंटे के अंदर, ये 9 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे में से होता था, ट्रेवल होता था। ये लाइन बिछाई गई थी इंग्लैंड में सबसे पहले। अब आता है लास्ट पैरा, इसमें ऐसा कुछ सिंपल सी लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। 1830 के बाद से, 1830 के बाद यूज ऑफ कैनल, जो नहरों का इस्तेमाल था, रिवील्ड सेवरल प्रॉब्लम, इसमें कुछ समस्याएं आने लगी, ठीक है ना। इसके बाद से क्या, द कंजेशन ऑफ द वेसल, अब क्या यातायात ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो ये नहरें छोटी पड़ने लगी, इसमें जो नावें थी आपस में टकराती थी, एक्सीडेंट होते थे, ये परेशानी आने लगी। वेसल मेड मूवमेंट स्लो, जिससे मूवमेंट स्लो हो गई, स्पीड कम हो गई, और कुछ, हाँ, फ्रॉस्ट, और वहाँ कोहरा पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर बर्फ गिरती है, उससे प्रॉब्लम आती थी, है ना। फ्लड, कभी कभी वो बाढ़ आ जाया करती थी, कभी सूखा पड़ता था, ये सारी प्रॉब्लम जो सीजनल थी, इसने नहरों के इस्तेमाल को एक तरह से रोक दिया था, उस तरह से रुकावट लगा दी। द रेलवे नाउ अपीयर्ड एज ए कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव, अब रेलवे क्या बन गए थे, शानदार सुविधा बन चुकी थी। नहरें अगर काम नहीं कर रही हैं तो हमारे कुछ गवर्नमेंट के पास, वहाँ के लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव आ चुका था, वो था रेलवे।
इसमें काम नहीं रुका, काम चलता रहा। अबाउट 6,000 करीब 6,000 माइल्स ऑफ रेलवे के थे, 6,000 माइल तक पटरियां बिक चुकी थी उस वक्त में। पीएनएस ओपन इन द ब्रिटेन के अंदर 1830 और 1850 के बीच में 6,000 माइल्स रेलवे बिक चुका था। मोस्ट ऑफ इट इनटू शॉर्ट बस ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे मेनिया। लिटिल अब क्या शुरू हो गया, लिटिल रेलवे मेनिया। अब जिसको देखो वो रेलवे को बनाने में लग गया, जैसे कि कैनल्स को बनाने में लग गए, ऐसे ही लिटिल रेलवे को बनाने के लिए लोग मेनिया सब शुरू हो गया। 1400 miles of line was built, and during the bigger mania of 1844 to 47, another 9,500 miles of line was sanctioned. कितनी लाइनों को सैंक्शन दे दी गई, उनको मंजूरी दे दी गई, और दिन पे दिन डे टू डे वहां की जो लाइन थी, रेलवे लाइन थी, वो इसमें इंक्रीमेंट आता रहा, वो एक्सपेंड होता रहा। दे यूज वास्ट अमाउंट ऑफ कोल। ये लोग जो थे इसको बनाने में काफी मात्रा में कोयला और लोहे का इस्तेमाल करते थे। एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, और इसमें एक बड़ी संख्या में लेबर भी काम में आता था। एंड बूस्टेड एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवे बाय, और 1850 तक 1850 तक अधिकांश जो रेलवे लाइन थी, जो रेलवे नेटवर्क था, वो जुड़ चुका था, इंग्लैंड के अंदर बन चुका था। आज हम इतना ही लेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए।